जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल उड़ान सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अग्निवीर का रिजल्ट आ चुकी है और दौड़ का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, यानी कि सारे जिलों का, सारे एआरओ जेडआरओ का जो है दौड़ का डेट जो है इशू कर दिया गया है कि किस महीने में दौड़ होगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि दौड़ में जाने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और दौड़ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर लेके जाना है। तो दोस्तों, आवश्यक दस्तावेज यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के भर्ती ग्राउंड पे जाना है। आपने जो भी मेरे YouTube चैनल उड़ान सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर को देख रहे हो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियोज है। कारण कि बहुत सारे लड़के को नहीं पता होता है कि हाँ किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स छूट गया, इस कारण में वहां जाकर के जो है भर्ती में दिक्कत हो जाती है, उन्हें परेशानी हो जाती है, यहाँ तक कि उनकी सारी मेहनत बेकार भी हो जाती है, बाहर निकाल दिया जाता है भर्ती ग्राउंड से। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही जरूरी है पूरा करना आपका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दौड़ में आपको जब जाओगे तो दौड़ के लिए जो आपका एडमिट कार्ड इशू होगा वो एडमिट कार्ड आप लेके जाओगे। साथ में जो दूसरा जो पहले एडमिट कार्ड आपको मिली थी एग्जाम्स देने के लिए, तो आप बैग में अपना वो भी फाइल में लगा लोगे आप। उससे क्या होगा कि अगर वहां पे मांग लिया तो आपको देने में आसानी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो गया दौड़ का एडमिट कार्ड, जो भी जारी किया जाएगा दौड़ के लिए, 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्त हम आते हैं 10th 12th और 8th क्या पूरा डॉक्यूमेंट्स। 10th उसके लिए है जीडी के लिए, यानी कि जो बंदे जीडी में भरे हैं उनके लिए 10th का पूरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एडमिट कार्ड, आपका मार्कशीट, प्रोविजनल, आज जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एसएलसी, ये सारे जितने भी 10th का डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सारे लेकर के जाओगे, ओरिजिनल और साथ में आप फोटो कॉपी। दूसरी 12th उनके लिए जो कि क्लर्क हो गए, टेक्निकल हो गए, नर्सिंग हो गए, वो प्लस 12th भी लेके जाएंगे, यानी कि 10th के तो लेके जाएंगे पूरी डॉक्यूमेंट्स, और 12th का भी जो है साथ में लेके जाएंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका आचरण से लेकर के, यानी कि जो भी आपका जो है 12th का डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट, एडमिट कार्ड वगैरह सारे आप लेकर के जाओगे। उसके बाद आ जाता है 8 का। 8 उसके लिए है जो कि ट्रेड्समैन है। ट्रेड्समैन में भी जो 10th पास करके हैं, यानी कि 10वीं पे जो भरे हैं, वो तो डॉक्यूमेंट्स 10th का लेके जाएंगे। और जो 8 पे भी ट्रेडमैन में डाला है, 8वीं पास पे जो डाला है ट्रेडमैन में, वो 8वीं का मार्कशीट लेकर के जाएंगे। होता क्या है कि गए और 10th का लेके चले गए, भरे हैं 8वीं पे और लेके चले गए 10th पे, बाद में दिक्कत हो जाएगी आपको। इसलिए 8 का आप जिस स्कूल से आप 8वीं पास किए हो वहां से जाकर के एक मार्कशीट और उसके साथ मार्कशीट देते हैं, और वहां से एक जो है सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसपे कि सिग्नेचर है उनका हेडमास्टर का। तो वो चीजें आप लेकर के 8 वाला जाओगे ट्रेडमेंट्स के लिए, जो कि 8वीं पे भर रखे हैं। तीसरा, आधार कार्ड। आधार कार्ड, बहुत सारे लड़के का ऐसा होता है कि आधार कार्ड में पिता का सरनेम कुछ और है, माता का सरनेम कुछ और है और आपका सरनेम कुछ और है। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। अभी समय है, आप अपने आधार कार्ड पे जो आपका आधार कार्ड पे नाम है, जो आपके पिताजी का नाम है, जो आपका होम एड्रेस है, वही आपका डॉक्यूमेंट्स में पीछे जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाओगे सब में होना चाहिए। यानी कि आधार कार्ड का जो नाम है, सरनेम हो, चाहे फुल नेम हो, चाहे आपका एड्रेस हो, सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जो आपका पीछे वाली डॉक्यूमेंट्स में है। यानी कि 10th में है, 12th में है, 8 में है, चाहे जो जाति आवासीय वगैरह बनाओगे उसमें सेम होना चाहिए, ये सब चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, पैन कार्ड। पैन कार्ड भी जरूरी है, कंपलसरी कर दिया है। अगर आप भर्ती ग्राउंड पे नहीं लेके जाओगे तो बाद में देना होगा, लेकिन अब भर्ती ग्राउंड पे ही मांगना शुरू कर दिया है। इसलिए आप पैन कार्ड जिनका नहीं बना होगा वो प्लीज आप जो है पैन कार्ड बनवा लेना। तीसरा, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो आपको काम आएगा आगे, और अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हो, लेके जा सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस। चौथा में आ गया अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र। अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र जो आवासीय सर्टिफिकेट जो बनता है वो आपका अनुमंडल से बनता है। तो आप जब आवासीय बनवाओगे तो अनुमंडल में जाइए, और एक सरपंच से भी बनता है। तो सरपंच में मैं बताऊंगी कि सरपंच में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सरपंच के द्वारा, लेकिन ये जो अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र जो है ये अनुमंडल से आपका बनेगा। वहां पे एसडीओ साहब साइन करेंगे, उसमें सब डिजिटल साइन होती है आजकल। आप जाकर वहां पे अप्लाई कीजिए, और उसके बाद फिर जो अपने ब्लॉक में, उसके बाद फिर आपको बन के आपको जो है 1 सप्ताह 2-4-5 दिन में मिल जाती है वो। तो वो पे इंश्योर करना आप कि डिजिटल सिग्नेचर है या नहीं है, डेट और डिजिटल सिग्नेचर उस पर चेक कर लेना आप। तो ये हो गया आपका अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र। 5वां में आ जाता है कास्ट प्रमाण पत्र, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र वैसे जो है
ओबीसी, एससी, एसटी, इनका अनुमंडल से बनता है। तो आप जो है ये जो तीनों के दायरे में जो आते हैं अनुमंडल, आप जाइए ब्लॉक में, अनुमंडल में, और वहां से आप जाकर के जो है इसको अप्लाई कीजिए, आपका वहां से जाति प्रमाण पत्र बनेगा। लेकिन जनरल कास्ट के जो होते हैं उनका भी जाति चाहिए, तो वो कहां से बनवाएंगे? जाके सरपंच के पास से, यानी कि सरपंच के पास से आपको जाकर के जाति सभी का बनेगा, यानी कि ओबीसी, एससी हैं जो भी, सभी बनवा लेंगे और साथ में जनरल भी बनवा लेंगे। और एससी, एसटी वालों के लिए तो जो ओबीसी मैंने बताया यहाँ पे भी बनेगी, ये तो है ही, अनुमंडल से बनेगा ही। उसके बाद आ जाता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कैरेक्टर प्रमाण पत्र। तो दोस्तों कैरेक्टर प्रमाण पत्र जो है ये आपका पुलिस अधीक्षक के द्वारा बनाया जाएगा, यानी कि एसपी के द्वारा बनाया जाएगा। तो आप जो है वहां जाकर के एसपी ऑफिस में अप्लाई कीजिए और वहां से ऑनलाइन आपको जो है थाने में आ जाएगा और थाने में जाकर के आप जो है ले लीजिए। तो इसमें अभी आपको 1 सप्ताह से लेके 10 दिन तक का समय लगता है। तो इसको समय से आप अपना इसको अप्लाई कर दिया कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस अधीक्षक के द्वारा। दूसरा कैरेक्टर जो बनेगा एक आपका सरपंच के द्वारा भी बनेगा, यानी कि सरपंच के द्वारा भी आचरण बनेगा। एफिडेविट जो है आपका एक कोर्ट से बनेगा, ये 3 पन्ने का बनती है। तो एफिडेविट बनाने से पहले जब आप फॉर्म डाला होगा, आपने ऑनलाइन किया होगा, तो उसी में आपका जो है निकलता है 3 पेज निकलता है। वो पेज लेकर के जाओगे एफिडेविट कोर्ट में, उस पर स्टंप लगा करके, रेवेन्यू टिकट लगा करके आपको जो है पूरा लिख करके, किस तरीके से सारे इसमें डिटेल्स आपका उसमें लिख करके कोर्ट जो है आपको वकील, किसी वकील के द्वारा एक कोर्ट में बनता है कोर्ट का एफिडेविट। इसका 3 पेज जो है निकलेगा आपका साइबर कैफे में, जहां से आपने जो एडमिट कार्ड निकाला था। उसके बाद आ जाता है आपका एनसीसी सर्टिफिकेट। एनसीसी सर्टिफिकेट जो भाई पहले अप्लाई किए होंगे, दिए होंगे, उसके लिए भी, जो नहीं दिए होंगे, गलती से छूट गया होगा, उनके लिए भी। आप अपना एनसीसी ए कर रखे हो, बी कर रखे हो, सी कर रखे हो, आप अपना लेके जाना। कारण ये है कि आप जो है दौड़ में जाओगे तो आपका वहां पे अगर सबमिट कर दोगे, अगर पीछे छूट भी गया है तो आपका वैलिड हो सकता है। आपका इसका नंबर मिलेगा, ए बी सी का, ए का 5 नंबर, बी का 10 नंबर, सी का 20 नंबर, ये आपको मिलेगी। ये फायदा होगा आपका एनसीसी सर्टिफिकेट का। पहले सी वालों के लिए क्या था कि रिटन माप था, लेकिन दोस्तों वो ऐसा नहीं है। आपको जमा करोगे तो नंबर मिलेगी एग्जाम में आपको, यानी कि फिजिकल एग्जाम सारी क्लियर करना ही पड़ेगा। 9 में स्पोर्ट सर्टिफिकेट। स्पोर्ट सर्टिफिकेट जो भी भाई आपने स्टेट, नेशनल और डिस्ट्रिक्ट आप जो कर रखे हो, आप उसको ले करके आप अपना उसको भर्ती ग्राउंड पे आप लेके जाइए। ये चीज ध्यान रखने वाली इसमें एक चीज है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो है मार्केट में ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं कि बन जाएगा, लेकिन इस पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप सही में आपने स्पोर्ट्स किए हो, गेम खेले हो डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में या नेशनल लेवल का, तो आप उसे पक्का लेके जाइए। इसका आपका बेनिफिट मिलेगी, फायदा मिलेगी आपको, मेरिट लिस्ट में इसका पॉइंट जुड़ेगा आपका। तो ये मत ना भूलें आप, अगर किए हो तो स्पोर्ट्स का। 10th में ITI। दोस्त देखा हो आपने कि अभी जो है इस अग्निवीर के अंदर जो ITI का काफी जो है वो हो गया है कि ITI जो किए हुए रहेंगे, उन्हें डिप्लोमा किए हुए रहेंगे, तो उनको जो है थोड़ा सा मेरिट में काम आ जाएगा। तो अगर ITI किए हो, ITI सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप जो है लेकर उसे जाइए। दूसरा आपका कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर कोर्स भी कर रखे हो, कुछ भी कर रखे हो, तो आप उसे भी लेके जाइए, उसका भी फायदा आपको मिलेगा। तीसरा इसमें रिलेशन सर्टिफिकेट आता है, यानी कि जो भी फौजी के बच्चे हैं, जिनका ब्रदर रिलेशन, यानी कि जिनके भाई फौज में हैं, फादर रिलेशन, जिनके पिताजी फौज में हैं, तो अपना सर्टिफिकेट बनवा ले, अभी समय है। और वो बनवा करके उसका फायदा आपको मेरिट में लगेगी। आपको अगर दौड़ में जाते हो, दौड़ में आ गए हैं, तो आपको मेडिकल फिट होने बाद उसकी जो पॉइंट जो बनेगी आपको मेरिट में काम आएगा। तो इसलिए और उसका काफी सहूलियत भी मिलेगी आपको जो है भर्ती ग्राउंड पे। तो ये ध्यान रखिए कि ITI सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का और रिलेशन सर्टिफिकेट, ये ले जाना ना भूलें। फोटो 20 फोटो आपको जो है ले जाना है। ध्यान रखिए, इसमें बहुत सारे लड़के होते हैं कि फोटो खिंचवा लिया, बैकग्राउंड पीछे जो कुछ भी डाल दिया, तो ये नहीं चलेगा। आपको ध्यान दीजिए कि बैकग्राउंड जब भी होना चाहिए आपका तो सफेद होना चाहिए, यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड पे फोटो खिंचवाइए। अगर ब्लू है तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा बेटर व्हाइट रहेगा, या ब्लू है तो भी चलेगा। तो दोनों में से कोई भी एक बैकग्राउंड, तीसरा बैकग्राउंड ना लें, बैकग्राउंड सफेद या ब्लू। और दूसरी इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी आप फोटो खिंचाते हो, तो जैसे आप स्टूडेंट्स लाइफ में, चाहे घर पे जैसे भी रहते हो, दाढ़ी में रहते हो, शेविंग नहीं किए हो, मूछें बढ़ा रखे हो, तो ध्यान रखिए कि शेविंग किया हुआ बिल्कुल क्लीन चेहरा, और उसमें एडिटिंग ना करें। बिल्कुल फोटो जो है नेचुरल आना चाहिए। और फोटो जो है जब भी खिंचवाएं तो स्टूडियो में जाके खिंचवाएं,
ये न कि जाएं आप अपने मोबाइल से खींच के निकलवा लें, ये गलती ना करें, ये आपको दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि उसका जो है मिसिंग प्रिंट हो जाती है बाद में। ये आपका फ्यूचर के लिए है। ये आप जब तक फौज से रिटायरमेंट नहीं आओगे तब तक जो दस्तावेज में जो फोटो लग जाती है वो फोटो काम आएगा आपको, वही फोटो काफी दिनों तक रहेगा आपका रिकॉर्ड में, समझ गए। तो इसलिए फोटो जो है ओरिजिनल स्टूडियो में खिंचवाइए, बहुत अहम वाली चीज है ये, अहमियत वाली चीज है ये। तो उसको आप फोटो लेके जाइए, 20 फोटो आप अपने पास रख के जाइए। अब दोस्त यहाँ बात करते हैं हम कि सरपंच के द्वारा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाया जाएगा। तो सरपंच के द्वारा जो बनाया जाएगा ये आचरण आपका इस प्रकार रहेगा। देखिए ये देखो सरपंच के द्वारा जो आचरण है, यहाँ साफ लिखा हुआ है, सरपंच साहब का नाम होगा, ये पैड होगा उनका, यानी कि लेटर पैड पे ही उनका आपका जो है उसका आचरण बनाना है। लेटर पैड पे यहाँ पर लिख देंगे, प्रमाणित कर देंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि नाम ए फलाना फलाना कुमार सिंह और इनका गांव यहाँ है, यहाँ इनका आचरण उत्तम है। बस इतना ही लिखवाना है। नीचे सिग्नेचर आपका फोटो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा ग्राम कचहरी यानी कि सरपंच का। दूसरा इसमें पुलिस अधीक्षक का जो सर्टिफिकेट बनेगा वो भी देखिए इस तरीके से रहेगा, डिजिटल सिग्नेचर रहेगा इस पे, इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा रहेगा, ये देखिए। तीसरा इसमें देखिए आपका जो है आवासीय यानी कि निवास प्रमाण पत्र, ये भी अनुमंडल के द्वारा बनेगा। आए भी आजकल इसमें सब जो है डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सब चीज हो गया ये, तो इसे ध्यान रखिए। इस तरीके से आपका एफिडेविट होगा, कोर्ट में आप जाओगे तो 100 का स्टाम्प पेपर या कम का मिलता है तो कम के भी चलेगा, और उस पर साफ लिखा रहेगा आपका पूरा डिटेल्स, क्या नाम है आपके पिताजी का, क्या नाम है, घर कहाँ है, जिला कहाँ है, और जो अपने वहाँ पे जो वकील होंगे वकील सारी डिटेल्स आपको इसमें भर देंगे। इस तरीके से आपका कोर्ट का एफिडेविट होगा, 3 पन्ने का होगा, ऊपर एक जो है स्टाम्प पेपर होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पूरी दस्तावेज हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज। एक चीज और कि सरपंच के द्वारा जो है आवासीय हो ही गया, आचरण एसपी से भी और सरपंच के द्वारा भी, आवासीय अनुमंडल से भी और सरपंच के द्वारा भी। उसके बाद जाति आपका जो है सरपंच के द्वारा भी बनेगी और अनुमंडल से भी बनेगी। और उसके बाद अविवाहित जो है आपका सरपंच साहब लिखेंगे कि आपके नाम, पिता का नाम, गांव, ये अविवाहित हैं, बस इतना करना। लेटर पैड पे आपका डॉक्यूमेंट्स जो है पूरी तैयार है। ये डॉक्यूमेंट्स ले जाना ना भूलें और पूरी तैयारी करके जाइए, मेहनत करिए, आपको सफलताएं मिलेगी। जय हिंद, भारत माता की जय।